डाली डाली फूलों की तुझको बुलाए रे मुसाफिर मेरे उत्तराखंड में। और अभी देखिए मौसम इतना प्यारा हो रखा है, बारिश हुई सुबह और ये कुरेड़ उड़ रही है सामने फॉग सा, और ठंडी ठंडी हवा चल रही है। और आजकल देखा होगा कुछ टाइम पहले हमने 2 महीने पहले मक्की की गुड़ाई की थी, तो अब इसमें चरखियाँ आना शुरू हो गई है और इसमें बारिश डेली आई तो इसमें मकई लगना अब शुरू हो जाएगा। बारिश नहीं आती है तो देर में लगती है। तो गौशाला डिपार्टमेंट की बात करें तो ये भी लगे पड़े हैं खाना खाने में, और आजकल हमने दूसरी गाय ला दी है, उसके साथ बछड़ी भी है। आज है देसियों का श्रावण का पहला सोमवार, तो आप सभी को श्रावण मास के प्रथम सोमवार की हार्दिक शुभकामनाएं। और हम जो पहाड़ी हैं, उत्तराखंडी लोग हैं, हमारा सोमवार ठीक संक्रांत के दिन शुरू हो चुका था, तो इतना ही डिफरेंस होता है। तो आज बहुत सारे लोग मंदिर गए होंगे। कल मैंने इसमें से स्नेक प्लांट खाली करा क्योंकि वो गमला फाड़ देता है, तो कल मैं ये वाला पौधा लेके आई थी जिसमें बहुत सारे कलर्स हैं, वाइट, ग्रीन। इसमें इतना खरपतवार हो रखा है कि मैं तो जा रही थी एक दिन सफाई करने, लेकिन मेरी मम्मी ने मना कर दिया, सांप सूप होंगे इसमें, देखिए। और मैं आपको एक आम का साइज़ दिखाऊंगी, मतलब चौसा आम, हमारे भी यहाँ चौसा आम है, लेकिन मेरी बुआ ने दिए हैं। मेरी बुआ तो मैं सही पड़ोस में रहती है, तो फिर उनके गांव से आए हैं वो आम। तो इतना बड़ा साइज़ लिटरली मैं बता नहीं सकती। तो हमारे भी चौसा पेड़ है आम का, लेकिन वो उससे भी दुगना साइज़ है। ये देखिए इस आम का साइज़ कुछ इतना बड़ा है भाई, तो इसको खाऊंगी मैं थोड़ी देर में। मैं एक ही मैसेज देना चाहूँगी कि अपनी संस्कृति को आज इस विकास की उन्नति के शिखर पर हम पहुंच रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन जो अपनी संस्कृति है उसको तिराचली नहीं देनी चाहिए। अपनी संस्कृति को सीखना चाहिए। आप कोई सी भी संस्कृति से बिलोंग करते हैं, सभी संस्कृतियों का सम्मान कीजिए, लेकिन अपनी संस्कृति को ज़रूर सीखिए। बिसरियानु आपड़ी बोली भाषा, बिसरियानु आपड़ो गांव समाज, बिसरियानु आपड़ो रीति रिवाज। और हम लोग बहुत पहले यहाँ माइग्रेट हो गए थे, 42 या 43 ईयर्स हो गए हैं मेरे दादाजी को यहाँ माइग्रेट हो गए। तो उस टाइम तो मेरा जन्म भी नहीं हुआ होगा, मेरे भाई बहनों का। तो भाई अपनी संस्कृति अनोखी है भाई। और मैं कहती हूँ जौनसार बावर जैसी संस्कृति जौनसारी हो के नहीं, बहुत सारे लोगों से मैंने सुना है। एक मैं फेसबुक पे देख भी रही थी, किसी की वीडियो चल रही थी, एक लेडीज़ थी, तो जौनसार बावर का बड़ा सम्मान कर रही थी बहुत ज़्यादा, कि सभी संस्कृतियाँ अच्छी हैं लेकिन जौनसार बावर की संस्कृति अपने आप में अनोखी है। तो जब लोग कह सकते हैं तो हम अपनी संस्कृति का सम्मान नहीं कर सकते क्या? इतनी तो हमारी ड्यूटी है। और कुछ दिन में आज़ादी का हम 80वां महोत्सव मनाएंगे, तो आज़ादी हमें मिली है तो उसका बड़ा सम्मान कीजिए। हमें सीधा उस हर इंसान में कोई ना कोई क्वालिटी होती है, बस उसे अपने से बाहर निकालने का समय आता है, ज़रूर आता है। और मैं बता देती हूँ, आज से पहले मैं जब स्कूल में गई तो 10th क्लास तक मैंने कभी कुछ भी पार्टिसिपेट नहीं किया। नाचना तो खैर मुझे आता भी नहीं है, योग वगैरह होता था हमारे स्कूल तब भी नहीं। और 8 तक मैं आश्रम में पढ़ी मैं, और वहाँ पे मतलब हर बच्चे का टर्न आता था स्टेज पे, पंचांग बोलना होता था। पंचांग तो आप समझते होंगे कि आज कौन सी तिथि है, कौन सा वार है, कौन सा पक्ष है, ये बोलना होता था। तो वो भी बड़ी मुश्किल से बोलती थी मैं। और एक बार मैंने पता नहीं किस पे बोला था, सुभाष चंद्र बोस पे, बस। और योगा कराने की पारी होती थी, टर्न आता था, तो एक दिन वो दिन था, उसके बाद कभी नहीं। फिर मुझे भी लगता था कि मैं भी बोलूँ या कुछ करूँ, कभी नहीं हुआ। हर इंसान में एक ना एक खूबी होती है। तो 11th में 16 अगस्त को मैंने पहला
जब मैंने ढंग से माइक पकड़ा था अपने स्वेच्छा से। अटल बिहारी वाजपेयी जी की पुण्यतिथि थी, तो मैंने बोला और काफ़ी अच्छा बोला। भले ही मैंने उसे देख के बोला, उसके बाद मैंने बहुत सारे टॉपिक्स पर बोला, बिना देखे बोला, याद करके। तो बहुत टीचरों ने तारीफ़ करी और भाई मुझे बहुत खुशी, खुद को देखने की खुशी हुई। फिर मेरे आश्रम के टीचर्स कहते थे, कभी मिलते थे या व्हाट्सएप में मैसेज, आपके अंदर सिर्फ टैलेंट था, लेकिन दिखाने का समय सिर्फ वही निकाला जीआईसी इंटर कॉलेज में। तो हर इंसान में खूबी होती है, तो इस खूबी को मैं अपनी बनाए रखना चाहती हूँ, तो इसलिए मैं वीडियोज़ वगैरह बनाती रहती हूँ। तो भाई ये बात कहनी थी, किसी न किसी इंसान में कोई ना कोई टैलेंट ज़रूर होता है, उसको सिर्फ बाहर निकालना होता है, वो भी समय आता है। तो 11th क्लास में मैंने बोला था और मैं इतना तारीफ़ नहीं कर रही हूँ मैं, लेकिन मैं इतना बता देती हूँ कि जो कोई सा भी डे होता था या कुछ भी होता था, तो जिसमें मैं बोलती थी पूरा वो वाला फ़ील अपने शब्दों में लाती थी मैं, कि उसको कैसे प्रोनाउंस करना है। विदाई समारोह होता था, जैसे अभी प्रिंसिपल सर का था, और हमारी जब 12th की फेयरवेल हुई, तो मैंने इतना इमोशनल कर दिया था कि सर, जेंट्स लोग रोते नहीं है, तो हमारे जेंट्स टीचर्स भी रोए थे, इतना मैं बता रही हूँ। फिर अभी प्रिंसिपल सर का विदाई समारोह, तो सबकी आंखें इमोशनल हो गई थी। और 15 अगस्त में मैं ऐसा बोलती थी कि लोगों में देशभक्ति की भावना जागृत होती थी। तो ये सिर्फ भगवान का आशीर्वाद है, मेरे गुरुओं का सपोर्ट है, और आज तक भी मेरे गुरुजनों का आशीर्वाद है, और हर बच्चे पे होता है। लेकिन मेरे टीचर्स मुझे आज भी फ़ोन करते हैं, मैसेज करते हैं, इससे बड़ा सौभाग्य क्या हो सकता है। तो बस अपनी खूबी को बाहर निकालिए, ज़रूर आप में कोई ना कोई एक खूबी ज़रूर हो। तो आज की वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। आई होप आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलना, और मेरे फेसबुक पेज को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। मैं ऋषिका चौहान मिलूँगी आपको किसी अगले नए वीडियो में। तब तक के लिए जय देवभूमि उत्तराखंड, जय जौनसार बाबर।